मेहता का उल्टा चश्मा। अरे साहब, हमारी साइकिल मिली? अरे भाई आपको बोला ना मैंने, चाचा जी की मिलती आपकी साइकिल भी मिल जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपको घर पे साइकिल पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, हम साइकिल लिए बगैर नहीं जा सकते। वो साइकिल हमारी नहीं, हमारे पड़ोसी की साइकिल है। आप एक काम करो, आप यही सोसाइटी में रुको। हमें पता चला कि चाचा जी पश्चिम दिशा में गए, तो हम उन्हें वहीं ढूंढने जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में। और हमारी साइकिल किस दिशा में होगी? अरे भाई, जहाँ चाचा जी गए होंगे वहीं आपकी साइकिल भी गई होगी ना। तो आपको साइकिल चाहिए ना? हाँ चाहिए चाहिए। हाँ तो आप हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। चल 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 भिड़े चल। आप रुको। साइकिल लेके आना। अरे भगवान, कहाँ फंसाए दिया है। भिड़े 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 भिड़े। क्या हुआ? दिखे चाचा जी? चाचा जी नहीं, चैताली दिखी। कौन चैताली? अरे 2 साल पहले मीटिंग की थी उससे शादी के लिए, पूरी कुंडली मैच हो गई थी, सिर्फ राहुल लड़ा। कुंडली मैच हुई तो राहुल कैसे लड़ा? अरे राहुल नहीं, राहुल राहुल उसका बॉयफ्रेंड, जो अभी उसका हस्बैंड बन गया है। अरे अभी हम लोग चाचा जी को ढूंढे। हाँ, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं भाई। वो तो ऑन द वे दिख गई तो ऐसे बात निकल गई। तुम ऐसे पश्चिम दिशा में आगे चलते रहो। अरे चाचा जी ऐसे सुनसान रास्ते पर क्यों आएंगे? तो मुझे क्या पता, चाचा जी मिल जाएंगे तो उनको ही पूछ लेना भाई। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ लेकिन मनु महाराज ने बोला है ना, पश्चिम दिशा में ढूंढना है तो ढूंढते हैं। हाँ भाई, पश्चिम दिशा वाले रास्ते पर आगे चलते रहो, चलते रहो। मेरा साइकिल मिल गई, साइकिल मेरा साइकिल मिल गई। अरे साइकिल नहीं, हमको चाचा जी को ढूंढना है भाई। अरे भाई, साइकिल यार तो चाचा जी भी यही गई होंगी ना। चल 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 बेटा चल, अरे जल्दी चल। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। या तो खाई आ गई। चाचा जी, 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 ओ चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, चाचा जी कहाँ हैं? कौन चला जी? भाई साहब, ये साइकिल मेरी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक मिनट। आप मैं पूछ सकता हूँ कि आप इसी जगह पे साइकिल लेके क्या कर रहे थे? मेरा बीपी से झगड़ा हो गया था, शांति पाने के लिए जाया हुआ था। बीवी से को झगड़ा करता? कैसे आदमी हो भाई? बीवी से झगड़ा कर लिया, वहाँ वो रो रही होगी, उसे मनाना चाहिए। पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? आप जाइए, थैंक यू वेरी मच, जाइए, आ जाइए। सॉरी सॉरी भाई, क्या क्या कर रहे हो तुम? उसकी बीवी, उसका झगड़ा, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? अरे वो सब छोड़ भाई, तू पहले मनु महाराज को फोन कर तो उनको बोल के भाई पश्चिम दिशा खत्म हो गई, डंडा आ गया, चाचा जी नहीं मिले। हाँ बराबर। हेलो मनु महाराज जी। हरिओम। हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जानकार मनु महाराज बोल रहे हैं। आप कौन? हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। भिड़े कौन? अरे भिड़े मतलब वो गोरेगांव में पाउडर का ना, गोकुलम सोसाइटी, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी। अरे वो ओ भाई, वो अभी माधवी भाभी ने फोन किया था, उनके पति बोल रहा हूँ, ऐसा बोलना तो अहमियत ही नहीं। हाँ भाई, हाँ वो माधवी भाभी, माधवी भिड़े है ना, उनका पति आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ। अब कौन खो गया? नहीं और कोई नहीं खोया है, जो पहले से खोया वही नहीं मिला है भाई। हमारे चाचा जी अभी तक मिले नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया था ना कि पश्चिम दिशा में ढूंढिए, चाचा जी मिल जाएंगे। महाराज जी, हमने पश्चिम दिशा में ढूंढा, पश्चिम दिशा समाप्त हो गई, लेकिन चाचा जी नहीं मिले। असंभव।
ये हो ही नहीं सकता है। अरे क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे यहाँ पे डेड एंड आ गया है। ये देखिए यहाँ पे डेड एंड दिखा उनको। हेलो 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 हेलो। क्या रख दिया? नहीं, लगता है ध्यान में गए होंगे। क्या फायदा ध्यान में जाके, मिलता तो है नहीं कोई। हेलो 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 हेलो। अभी काल योग चल रहा है, आप हमें 3 दिन के बाद फोन कीजिए। कहते 3 दिन बाद? हरिओम। हेलो 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 मनु महाराज। क्या हुआ? क्या बोले? अरे बोल रहे कि 3 दिन तक काल योग है, कुछ नहीं हो सकता, भगवान का नाम लो। काल योग कौन सा योग है? ओ अच्छा 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 अच्छा, होगा भिड़े। लगता है मेरा भी सालों से काल योग ही चल रहा है। तभी मैं सोचूं कि मत सोचो भाई, काय तक चला। अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। लगता है काफी दूर तक गए होंगे। पता नहीं भूखे प्यासे बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे चाचा जी को। मुझे तो लगा था कि चाचा जी का गुस्सा शांत होगा तो वो तरट वापस आ जाएंगे, सही बात है। लेकिन अब तो बात बहुत सीरियस होते जा रही बाबा। ओ गॉड, 2 बज गए। अरे वही तो कह रहा हूँ कि 2 बज गए। अब तो बता दीजिए कि हमारी साइकिल कब आएगी। अरे भाई साहब, आपको बोला ना चाचा जी आएंगे तो आपकी साइकिल आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी? लेना देना कुछ नहीं, हमारा तो नुकसान हो गया ना। अरे भाई साहब, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप प्लीज शांत रहिए, आपको आपकी साइकिल मिल जाएगी। हाँ। भैया हम लोग वैसे ही बहुत टेंशन में हैं। थोड़ा समझो नहीं बाबा। आले। हे का आप दोनों ही? चाचा जी कहाँ है? चाचा जी नहीं मिले? पश्चिम दिशा में देखा ना आप लोगों ने? हाँ, पूरी पश्चिम दिशा ढूंढ डाली। पश्चिम दिशा खत्म हो गई, लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे देवा। तो दोबारा मनु महाराज को फोन भी किया था यही बोलने के लिए कि कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी 3 दिन तक काल योग है, कुछ नहीं हो सकता। कल्याण। अरे क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गए। हे भगवान, अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चाचा जी सही सलामत वापस आ जाए। मुरली मनोहर, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारे चंपक चाचा जी जल्दी मिल जाए। नहीं भिड़े मास्टर, ऐसे नहीं। बचपन में मेरी कोई चीज खो जाती थी ना, तो मैं उस खोई हुई चीज का नाम बार बार दोहराता था। तुम मानोगे नहीं, वो चीज थोड़ी ही देर में मुझे मिल जाती थी। अच्छा, तो हाथी भाई हम लोग भी वैसा ही करते हैं ना? हाँ हंस, तुम बोलो, हम सब तुम्हें फॉलो करते हैं। हाँ। सब पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर अपने दोनों हाथ को जोड़िए और मेरे साथ कहिए, मैं जो कहूँ उसे दोहराइए। चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, हमारी साइकिल मिल जाओ। ऐसा क्या देख रहे हैं आप लोग? अब हमारी साइकिल मिल जाएगी तो आपके चाचा जी भी मिल जाएंगे ना। वो बात तो है। हाँ, फिर से शुरू करते हैं। चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, हमारी साइकिल मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ, चाचा जी मिल जाओ। पता नहीं बापूजी कहाँ होंगे। बापूजी जल्दी से आ जाइए। अरे बबीता जी कहाँ हैं आप? मुझे पता चला आप अचानक कहीं बाहर गाँव चले गए। वो जेठा जी, मुझे जरा अर्जेंट काम से यहाँ पे आना पड़ा, पर चाचा जी कहाँ चले गए? मुझे अय्यर ने फोन किया था और कहा कि चाचा जी गुस्से में कहीं पे चले गए हैं। देखिए ना बबीता जी, बापूजी कहीं चले गए। आप भी नहीं है, बापूजी भी नहीं है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ बबीता जी। बापूजी के बगैर मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। दया दैवा भी है आपके बाजू में? जी जी जी। जरा उनको प्लीज फोन दीजिएगा। एक बबीता जी। दैवा भी। हाँ, बबीता जी। दैवा भी, जेठा जी बहुत परेशान लग रहे, आप उनका ख्याल रखना। हाँ, और उनसे कहना कि हिम्मत रखे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? हाँ हाँ बबीता जी। ओके दैवा भी, मैं अभी फोन रखती हूँ। आई विल बी इन टच विद यू। मैं आपसे फोन पे टच पे रहूंगी। ओके? हाँ ठीक है बबीता जी। हाँ रख दिया। हाँ। अच्छा। बोले नटू काका। सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। अरे हाँ बोलो। सेठ जी,
बापूजी मिल गए। क्या बापूजी मिल गए? कहाँ है? वो तो राम जाने। राम जाने मतलब? अभी आपने बोला ना बापूजी मिल गए। सेठ जी मतलब बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे क्या बोल रहा है, समझ में ऐसा बोल। सेठ जी बापूजी दुकान में आए थे। क्या बापूजी दुकान में आए थे? कब कब आए थे? करीबन 2:30 बजे। और तू मुझे अभी बता रहा है बापूजी दुकान में आए, तभी मुझे फोन करना चाहिए ना तुरंत। सेठ जी मैं तो आपको फोन करने ही वाला था लेकिन बापूजी ने मुझे आपको फोन करने से मना कर दिया। क्यों? वो तो कोई कारण नहीं बताया। अरे क्या बोल रहा है तू? एक काम कर, बापूजी दुकान में आए तभी तुम लोगों से एग्जैक्टली क्या बात हुई मुझे एकदम विगतवार बता। वो सेठ जी दरअसल हुआ यूं कि नटू काका वो अरविंद भाई के यहाँ डिलीवरी आज ही करनी है ना। हाँ। बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। नटू काका, बापूजी आप यहाँ? सेठ जी तो आपको ढूंढने निकले हैं। मुझे पता है, मैं अभी सेठ जी को फोन कर देता हूँ। खबरदार जो जेठिया को फोन किया है। अच्छा बापूजी कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे अभी के अभी 33,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ बापूजी, कोई तकलीफ? ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से पैसे दे दो वरना मैं किसी और से ले लेता हूँ। नहीं बापूजी पैसे देता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर बापूजी साइकिल पर बैठ के चले गए। कहाँ चले गए? वो तो राम जाने। इसीलिए मैंने आपसे कहा सेठ जी कि बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे भाई बापूजी गए तो तुम्हें उनको पूछना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। सेठ जी हमने कभी आपसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपके बापूजी से कैसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं? बापूजी ने दुकान से इतने सारे पैसे क्यों लिए होंगे? कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे? सेठ जी। हाँ हेलो, सुनो, बापूजी के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, अब फोन रखें? हाँ रख। जी। बापूजी वापस कहाँ चले गए? क्या पता दया, दुकान से 33,000 रुपए भी लेके गए। क्या? अरे बापूजी को इतने सारे पैसों की अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है दया। दया भाभी, जेठा भाई, प्लीज थिंक पॉजिटिव। एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि चाचा जी सही सलामत है। लगता है बापूजी आ गए। अरे वाह, चलो चलो। तुम? अरे भाई हमारी साइकिल कब मिलेगी? अरे बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई। अरे कब आएंगे आपके बापूजी? अरे कमाल का आदमी को शर्म बरम है कि नहीं? हमारे जीवते जगते बापूजी कहीं खो गए और तुम्हें तुम्हारी निर्जीव साइकिल की पड़ी है। और मैं तो कहता हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे क्या किया का? तुम इतने साइकिल लेके आवती नहीं तो बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके भागती नहीं। बापूजी बिना साइकिल के भागत तो बाकी सब दौड़ के उनको पकड़ लेवत। खबरदार दोबारा अपनी साइकिल लेके यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में आवत है तो। टप्पू के पापा जावत दो। देखिए भाई साहब, आप अपने साइकिल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आपकी साइकिल आपको लौटा देंगे और अगर आपकी साइकिल को कुछ हो गया ना तो टप्पू के पापा आपको नई साइकिल दिला देंगे, है ना टप्पू के पापा? हाँ, चलो जाओ अभी यहाँ से। अरे जाओ क्या जाओ, हम साइकिल लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। वो साइकिल हमारे पड़ोसी की है। तो? अरे तो क्या तो? हम साइकिल लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तो बैठो कंपाउंड में और धूप में सेको अपने आप को। कमाल के लोग हैं। हाँ कमाल के, हम लोग कमाल के ही है। जेठा भाई आप शांत हो जाइए। उस बेचारे की क्या गलती है इसमें? वैसे भी वो तो अपना काम कर रहा था। चाचा जी साइकिल लेके चले गए, उसमें वो क्या कर सकता है? अंजलि भाभी, ये मेहता सबको अपने काम भेज दिया है। कब से फोन लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। मैंने कहीं नहीं भेजा है जेठा भाई उनको, वो तो रोज की तरह ऑफिस गए हैं। पर फिर भी उनका फोन आएगा, मैं तुरंत उनको ये सब बात बता दूंगी। प्लीज प्लीज। हाँ दया भाभी, मैं चलती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है ना? ठीक है अंजलि भाभी, चलो। और मेहता सबका फोन है तो बताना प्लीज। तुरंत। ठीक है? क्या हुआ? अरे भाई अभी इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। अभी चल चल
चल अंदर। बाबूजी मिलेंगे। देख बेटे, भाई फिर एक बार सोच ले, हम किस मुंह से जेठालाल के पास जाएंगे? चाचा जी का कोई आता पता नहीं है। अरे लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि हमने प्रयत्न किया चाचा जी को ढूंढने का, पूरी पश्चिम दिशा छान डाली लेकिन नहीं मिले, वो तो क्या कर सकते हैं भाई। चलो चलो चलो। भाई साहब साइकिल। अरे भाई, आप में कोई इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अगर आपकी साइकिल नहीं मिली तो हम आपको नई साइकिल लेकर दे सकते हैं, लेकिन हमारे चाचा जी नहीं मिले तो नए चाचा जी को खरीदने कहाँ जाएंगे हम? क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे चाचा जी मिल जाएंगे बस। मेरी तो साइकिल है, चाचा जी तो आपके हैं। हाँ भाई साइकिल। दया, 5:30 बज गए, अभी तक बापूजी का कोई आता पता नहीं है। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब क्या होगा? ये सब वो भीड़ और पोपटलाल की वजह से हुआ, उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। भीड़े, शाम हो गई, अभी तक बापूजी का कोई पता नहीं है। आजा आजा, मैं इधर हूँ, आजा। जेठालाल, हम लोग अंदर आ सकते हैं? पोपट भाई, भिड़े भाई, आइए आइए। अरे क्या आइए आइए, टप्पू की बारात में थोड़ी आए जो तू स्वागत कर रही है इनका। देखो भाई जेठालाल, गुस्सा थूक दो। देखो, जितनी चिंता चाचा जी की तुम्हें है उतनी हमें भी है। यहाँ से जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, हम चाचा जी को ढूंढने ही गए थे। हाँ हाँ जेठालाल, वो एक ज्योतिष है मनु महाराज करके, उन्होंने बोला कि आप पश्चिम दिशा की ओर जाइए, आपको चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। फिर क्या, हम लोग काफी दूर तक गए पश्चिम दिशा में, दिशा खत्म हो गई लेकिन चाचा जी नहीं मिले। अरे तो कहाँ गए बापूजी मेरे? मला काय माहित, मला थोडी सांगून गेले। माताजी, 33,000 रुपए लेकर बापूजी कहाँ गए होंगे? 33,000? हाँ, वो बापूजी दुकान पे गए थे, वहां से नट्टू काका से 33,000 रुपए लिए और वापस कहीं चले गए। वापस चले गए? क्यों? हाँ, और इतने सारे पैसे लेकर कहाँ चले गए? फोन आया। हाँ, अरे मेहता साहब कहाँ है आप? कब से आपका फोन लगा रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ जेठालाल, मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था, पूरे दिन बाहर था, फोन डिस्चार्ज हो गया, अभी ऑफिस लौटा, वापस फोन चार्ज किया तो तुम्हारा मैसेज देखा तो फोन किया। बोलो क्या हुआ? अरे मेहता साहब, बापूजी दोपहर से कहीं चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। क्या मतलब, कहाँ, क्यों? अरे वो हुआ यूं क्या हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। जेठालाल, ये तो चिंता वाली बात है भाई, क्योंकि चाचा जी को गए हुए इतना टाइम हो गया है, अब तो शाम होने आ गई है और 33,000 रुपए भी लेके गए। मेरे ख्याल से जेठालाल, हमें पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक करे मेहता साहब, बिल्कुल ठीक करे आप। तो एक काम करते हैं, तुम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं ऑफिस से सीधा वहीं आता हूँ, बाहर मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है मेहता साहब, ठीक है। क्या मेहता साहब ने कहा कि हमें फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ बराबर है, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए। नहीं गया, तू यहीं रह, क्या पता शायद बापूजी घर पे आ जाए तो। किसी को घर पे रहना जरूरी है ना। हाँ ठीक है, मैं घर पे ही रहती हूँ। चलो हम लोग जाके आते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। सब घर पे जाना। तुम्हारे त्रास की वजह से तुम्हारा पिता घर से भाग गया। घर छोड़ के चले गए सर। अच्छा हुआ तेरी जैसी औलाद के खिलाफ तेरे पिता ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। ने अपने बुजुर्ग पिता पर अत्याचार किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुंबई पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। किसी भी सीनियर सिटीजन को मदद की आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन पर डायल करें 1090। मुंबई पुलिस उस सीनियर सिटीजन की सेवा में हाजिर रहेगी। हमारी सरकार बुजुर्गों के लिए इतना कर रही है और तू एक पुत्र होकर अपने पिता के साथ इस तरह के अत्याचार करता है। साहब मेरी बात मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वही तो दिक्कत है कि तुम अपने पिता के लिए कुछ नहीं करते। जब उनको बुखार था तब भी तुमने कुछ नहीं किया, जब उनको आराम की आवश्यकता थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। यही तो दुख की बात है कि आजकल की औलाद अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करती और इसीलिए माता पिता को इस उम्र में काम करना पड़ता है। वाह क्या बात कही है सर, आपको तो डायलॉग लिखने चाहिए फिल्मों में। ये डायलॉग नहीं पाटिल, ये आज के दौर की सच्चाई है। मुझे ऐसी औलाद के हाल को बेहाल करना पड़ेगा। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मेरे पिताजी को, मैंने इतना ही बोला कि पूरे दिन आप फ्री रहते हो तो झाड़ू झटकी करो, घर में बर्तन वगैरह मांजो, बस ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए कहा मैंने। तुम जैसे लोग हमारी भारतीय संस्कृति पर दाग हो। मुझे नफरत है ऐसी औलाद से जो
माँ बाप को हेल्प के नाम से उनसे मजदूरी करवाते रहते हैं। नफरत है मुझे। चालू जी, पांडे जी। आइए आइए जेठालाल, आइए आइए। आ गए? शिशुपाल, तुमसे ज्यादा अटेंडेंस तो जेठालाल की है इस पुलिस स्टेशन में। अरे सीखो। कहिए, आज आप लोग कौन सा केस सॉल्व करने आए हैं? नहीं नहीं पांडे साहब, हम लोग को केस सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं ना जा रहे हैं, हम तो एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या कंप्लेंट है? ये पांडे साहब, वो जेठालाल के पिताजी सुबह से कहीं चले गए हैं। जेठालाल के पिता गए हैं तो आप क्यों कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? तुम बताओ भाई। चालू जी, पांडे जी, मेरा बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी सुबह से साइकिल लेकर कहीं चले गए। क्या? तुम्हारे बापूजी साइकिल लेकर चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए ये तो पता नहीं है। फिर से आप बीच में बोल रहे हैं। जेठालाल तुम बताओ। हाँ जेठालाल, तुम बताओ, कहाँ चले गए तुम्हारे बापूजी? नहीं पता है। पता होता कि चाचा जी कहाँ गए तो हम यहाँ थोड़े जाते, वहीं नहीं जाते, उनको लेकर घर जाते। शिशुपाल। यस सर। ये जनाब बार बार बहुत बोल रहे हैं, इनको वहां बेंच पर जाकर बिठाइए। अरे पांडे साहब, वहां बिठाओ। आप जाइए, वहां बैठिए। चलिए चलिए, आप जाइए। चलिए, चला 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 दिगड़े। हमें नहीं मालूम। चला जेठालाल, तुमको नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। अच्छा जेठालाल, एक बात बताओ, एक पुत्र होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिताजी घर छोड़कर क्यों चले गए होंगे? वो एक बहस की वजह से। ओह, तो एक पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ बहस की और वो बुजुर्ग पिता मजबूर होकर अपना घर छोड़कर चले गए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने भी कुछ भी नहीं किया है। सुना, एक बेटा तो कह ही रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, एक और आ गया कि मैंने भी कुछ नहीं किया कह रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, वही सब कुछ करते हैं। अरे पांडे साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ नहीं रहे कि बात क्या है। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए आपको वहां बैठाया गया है। फिर भी आप वहां से बोल रहे हैं। अरे आज को समझाओ ना जेठालाल। हाँ, मतलब साहब हम लोग समझा रहे हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए पांडे जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हवलदार शिशुपाल साहब, जेठालाल बहुत अच्छा आदमी है, मेरे परम मित्र हैं, मैं जानता हूँ। ये अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं, अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ सर? डोंट मूव एंड डोंट से एनीथिंग। सॉरी। हाँ तो जेठालाल, अगर तुम अपने पिता से इतना प्यार करते हो तो वो घर छोड़कर क्यों चले गए? देखो जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। अरे चालू जी, पांडे जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए पहले आप। ठीक है, कानून को अपना निर्णय लेने से पहले गुनहगार को ठीक से सुन लेना चाहिए। मैं गुनहगार नहीं हूँ। वो कानून तय करेगा कि गुनहगार कौन है और कौन नहीं है। जल्दी से मेन बात पर आओ, तो सीधे हवालात में डालूंगा जेठालाल। देखिए, मेन बात यही है कि बापूजी सुबह से कहीं चले गए, अभी शाम होने आई है, फिर भी वापस नहीं लौटे। इसी बात पर तो तुम पर शक हो रहा है जेठालाल कि तुम्हारे पिताजी सवेरे गए और तुम कंप्लेंट लिखवाने शाम को आ रहे। अरे चालू जी, पांडे जी, देखिए बात दरअसल ऐसी है कि बापूजी गुस्सा होकर चले गए, तो पहले हमको लगा कि गुस्सा ठंडा होते ही वो अपने आप वापस आ जाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे हो गए वो वापस नहीं लौटे, तो फिर चिंता हुई। तो मैंने सब रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को फोन किया, लेकिन उनको किसी को भी बापूजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर
फिर करीब 1 घंटे बाद मेरी दुकान से मेरे मैनेजर है नट्टू काका, उनका फोन है कि बापूजी दुकान पे आए थे और कुछ 33,000 रुपए लेके चले गए। 33,000 रुपया लेकर चले गए? मतलब तुम अपने बापूजी को खर्चा पानी नहीं देते थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेठालाल, तुम्हें तुम्हारे बापूजी की कोई कीमत ही नहीं है। मेरे लिए मेरे बाबूजी आदर्श थे, हैं और रहेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने बाबूजी की वजह से हूं। मैंने बाबूजी की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा, और वही दौड़ मुझे पुलिस ट्रेनिंग में काम आई जेठालाल। और आज मैं एक सफल ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन गया। और जेठालाल, पता है मेरे पिताजी ना, चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन आपके पिताजी की बातें कभी फुर्सत में इत्मीनान से सुने? क्या है, आपके पिताजी तो आपके साथी है ना? हाँ। लेकिन मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, कहीं खो गए। हाँ, सॉरी जेठालाल, जरा मुझे विस्तार से बताओ कि बाबूजी की बहस किस बात पर हुई थी? दरअसल हुआ यूं कि तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। इस सोसाइटी को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पता नहीं चाचा जी को क्या हो गया, उनको अचानक गुस्सा आ गया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। ऐसा बोल के चले गए और तुम लोगों ने उनको जाने दिया? नहीं, जाने नहीं दिया। हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साइकिल में बैठे और चले गए। अरे मैं तो साइकिल के पीछे दौड़ा भी, लेकिन वो चले गए, हमारी आवाज ही नहीं सुने। ये कौन है? जिस साइकिल पे चाचा जी भागे हैं, वो साइकिल हमारी है। तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों आ गए क्या, साइकिल हमारी है। आप लोग चाचा जी की रिपोर्ट लिखवाने थाने आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, तो हम आ गए। तुम्हें क्या? हाँ, शांत हो जाओ। जेठालाल, तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है गलती इन दोनों की है। अरे हमने क्या किया? एक बुजुर्ग आदमी के साथ बहस की, उन्हें उकसाया, उन्हें मानसिक त्रास दिया, बेसहारा बुजुर्ग को चैलेंज किया, और इसीलिए उन्हें अपने आप को सच साबित करने के लिए सोसाइटी छोड़नी पड़ी। और भी दर्दनाक कहानी है जेठालाल तुम्हारे बाबूजी की। तुम जैसे पड़ोसियों की वजह से पड़ोसी के काम आता है। अब ये भावना बदल जाएगी और बदल चुकी भी है, और अब एक विचित्र समाज बनता जा रहा है। नहीं जेठालाल के बाबूजी तुम दोनों की वजह से सोसाइटी छोड़कर गए हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को औलाद में डालूंगा। क्या बोल रहे हैं आप पांडे जी? अरे जेठालाल समझाओ इनको भाई। हाँ जेठालाल समझाओ भाई। पांडे जी आप भूल रहे हैं कि हम गोकुलधाम वासी हैं, और गोकुलधाम वासियों के लिए पड़ोसी सगे से बढ़कर है। क्यों भिड़े हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हमें जरा भी पता होता ना कि चाचा जी ऐसे भाग जाएंगे तो हम लोग बहस करते ही नहीं। बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, कौन किसका समझ रहा है? मेरा घर से है, मेरी बीवी दया का। हाँ, उठा। थैंक यू। हाँ दया बोल। पापा खुशखबर है, बापूजी का फोन आया था, वो सही सलामत है। क्या बापूजी सही सलामत है? सही सलामत है। जेठालाल, अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए बहाने बना रहे हो? नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। सच में मेरे घर से मेरी पत्नी दया का फोन है। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप दया के मुंह से सुन लीजिए। दया, मैं फोन अभी स्पीकर पे करता हूँ, तूने मुझे जो बोला ना वो दोबारा बोल दे, ओके? क्यों? अरे वो चालू जी, पांडे जी कह रहे हैं कि बापूजी ये भीड़ और पोपटलाल की वजह से चले गए, तो अभी भीड़ और पोपटलाल को जेल में बंद करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं स्पीकर पे फोन करता हूँ, तुम खाली बोल देना। हाँ? तू मुझे बोला वही बोल दे। हाँ, एक मिनट करता हूँ। हाँ बोल। हाँ बोलिए दया बहन, क्या कहना है? बापूजी खुद अपनी मर्जी से कहीं चले गए थे, हमें कुछ भी पता नहीं था वो कहाँ गए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बापूजी का फोन आया कि वो सही सलामत है और यहाँ घर पर वापस आ रहे हैं। तो आप प्लीज अभी भीड़े भाई और पोपट भाई को छोड़ दे प्लीज। और
पांडे साहब, आपके बारे में बहुत सुना है। आप में स्त्री दाक्षिण्य की भावना है। आप औरतों का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो आप मुझ पे, एक भारतीय नारी की बात पे भरोसा नहीं करेंगे? हाँ, मुझे भरोसा है दया में। मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मेरी माँ मेरे लिए आदर्श थी, है और रहेगी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपनी माँ की वजह से। मैंने माँ की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा। और वही जी पांडे जी, ये सब तो अभी आप अपने पिताजी के लिए कह रहे थे। अरे मेरे 2 हाथ है ना, एक बाबूजी पकड़ते थे, एक माताजी पकड़ती थी, और ऐसे ऐसे करके मैं चलता था। चालू जी, पांडे जी, वो भारतीय नारी फोन पे अभी भी है, तो क्या कहे उनको? हाँ, बोलिए दया बहन। हाँ, तो पांडे साहब, आप प्लीज सब लोगों को छोड़ दीजिए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ दया बहन, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है दया, तो हम लोग अभी घर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। चल, हाँ आ रहे हैं अभी। ओके, ये तो सॉल्व हो गया ना, अब आप लोग जा सकते हैं। उनको भी लेके जाना। दया का फोन आया था, बापूजी के घर पे फोन आया था। अच्छा, हाँ, ओवर सही सलामत है। कमाल करते हो हाथी भाई, इतना कुछ हो गया और तुसी मैंने कुछ दसिया ही नहीं। थोड़ी तुम बिजी थे ना। हाँ। ओए हाथी भाई, ये गोकुल धाम मेरा परिवार है और मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। सुनिए, तू भी मैंने कुछ नहीं दसिया। रोशन, तुझे टेंशन ना हो ना, इसलिए हम में से किसी ने भी तेरे को फोन नहीं किया। और सोडी भाई, वैसे भी हम सब तो थे ना। वो ऐसी गल्ला थे, दुख है, आप सब थे, बस मैं ही नहीं था। सोडी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम तुमको छोड़ के पिकनिक पे चले गए और खूब खा पी रहे हो। अरे सॉरी, तेरा जैसा मैं भी काम पर गया था, जस्ट अभी आया हूँ। नाराज का कोई फायदा नहीं है, चंपक चाचा मिल गए ना। मिल गए। आने दो चाचा जी को। आज मैं उनको बताऊंगा कि ये सोडी उनसे कितना प्यार करता है। अरे सोडी, सोसाइटी में चाचा जी को सिर्फ तुम ही नहीं, सभी लोग प्यार करते हैं, क्या है ना? बिल्कुल। बस भगवान करे चाचा जी जल्दी वापस आ जाए, ताकि अब हम सबको चैन आए। हाँ, खरंच है। एक बार चाचा जी आ जाए तो जेठाबाई का इन पर का गुस्सा उतर जाए। बापूजी और टप्पू के पापा आ जाएंगे ना, तभी जीव में जीव आएगा। अरे अभी तक आप लोग कहाँ थे? ये मत पूछिए आती भाई, बस बाल बाल बचे हैं भगवान की कृपा से। क्या हुआ तारक? मुझे हुआ कीजिए। सोडी, वो सब बाद में बताते, ये बताओ चाचा जी आए? नहीं ना। यानी अभी तक मेरी साइकिल नहीं आई है? अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई, तुम शांति रखो जरा 2 मिनट। दया, बापूजी ने फोन किया था, एग्जैक्टली क्या कहा तुमसे? बापूजी ने ऐसा कहा था कि वो सही सलामत है और आधे घंटे में आ जाएंगे। पर आधा घंटा तो हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए बापूजी? हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रह गए होंगे बेचारे बापूजी। चिंता मत करो दया भाभी, जेठालाल आते ही होंगे। चाचा जी ने बोला आधे घंटे में आ जाएंगे, तो भी आ जाएंगे। हाँ, बस जल्दी आ जाए। हाँ, चाचा जी आए तो मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। हाँ, एक मिनट यार भाई, जब भी बापूजी आएंगे तो उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? ओके। लो, चाचा जी आ गए। चाचा जी बोला कभी समझ आ गए। अरे बोला सॉरी सॉरी बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? बापूजी, बापूजी, बस बस शांत हो जाओ सब लोग। अच्छा बेटा सुनो, यहाँ आओ। ये तुम्हारी साइकिल, आज तुम्हारी साइकिल मुझे बहुत काम आई और मेरी वजह से
तुम्हारा आज का पूरा दिन बिगड़ा, इसके लिए तुम ये रखो। अरे मैं देता हूँ ना बापूजी। हाँ? चाचा जी, ये हमारी साइकिल तो नहीं है। अरे बेटा, ये तुम्हारी ही साइकिल। नहीं, वो बराबर बोल रहे हैं बापूजी, ये साइकिल उसकी नहीं है। अरे क्या नहीं है, ये इसी की साइकिल है। नहीं, वो खुद कह रहा था, वो पड़ोसी की साइकिल लेके आया था। अच्छा अच्छा, हम वही कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी की साइकिल लेके आए थे, लेकिन ये वो साइकिल नहीं है। अगं भाई, आता हा काय गोंधळ आहे? अरे बेटा, ये वही साइकिल है। ये सीट मैंने नहीं डलवाई और इसकी चेन भी बदलवा दी, और इसमें घंटी नहीं थी ना, तो मैंने घंटी डलवा दी। ये तुम्हारी ही साइकिल है। हाँ, इसीलिए पहचान में नहीं आ रही है चाचा। चाचा जी जरा पकड़िए। कोई बात, मैं पकड़ता हूँ, छोड़ो। चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, आपको अगली बार भागना हो तो मेरी साइकिल लेके ही भागिएगा। अरे ओ भाई, नहीं, अभी बापूजी को कहाँ भगाना है तुमको भाई? बापूजी कभी नहीं भागेंगे अभी। बापूजी नहीं भागेंगे बापूजी। हाँ, थैंक यू। हो गया, मिल गई साइकिल अब। हाँ, मिल गया, तुम निकलो अभी, चलो निकलो। अच्छा चाचा जी, प्रणाम। अरे चलो संभालो। आराम से। आप सभी लोगों को प्रणाम। अरे इधर। अब चाचा जी, गोकुलधाम में आपका स्वागत है। चाचा जी, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोगों को कितना टेंशन हो गया था। हाँ चाचा जी, आपकी चिंता में जेठाबाई ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। और चाचा जी, आपके चले जाने की वजह से आज मेरी भूख ही मर गई। चाचा जी, आप ऐसे सोसाइटी छोड़ के मत जाइए, यहाँ टेंशन हो जाता है। हाँ चाचा जी। मानो कोई भी दिक्कत है तो मैंने तो सुनो। बापूजी, हम सब लोगों से कोई भी गलती हो गई हो, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बापूजी, प्लीज। चाचा जी सॉरी। और अगर दोबारा आपको कोई भी गुस्सा दिलाया ना, तो आप उसको 5-10 थप्पड़ ठोक देना। हाँ, जम के ठका ठक ठक। लेकिन ऐसे हमें छोड़ के कहीं चले मत जाना। भूल जाइए सुबह की बात को, लड़ाई झगड़े को, कचरे को, सबको भूल जाइए। प्लीज प्लीज। चाचा जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, और आप कहे तो मैं कान पकड़कर उठा बैठक करने को भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ, अरे तो बोल क्या रहे हो भाई? उठक बैठक करके बताओ। करो। करेंगे जेठालाल, बिल्कुल करेंगे। बस चाचा जी एक बार माफ कर दे। चाचा जी, अगर मेरी किसी बात से आपके दिल को चोट पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए। हो जाती है इंसान से गलती, माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, पिड़ू और पप्पू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सोडी क्यों, हम सब आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज ना माफ करें, प्लीज। बस। अगर जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम सब लोग करोगे तो ही मैं तुम सबको माफ करूंगा। क्या चाचा जी? आप लोगों ने सुबह मुझे इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं ये पूछा था। आपको कोई उसका निवारण मिला चाचा जी? अब कोई सवाल नहीं करेगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो मैं कहूंगा वो सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ या ना? हाँ बापूजी। अरे आप सब लोग चुप क्यों? हाँ बोला भाई, वरना बापूजी फिर से कहीं चला जाएंगे। तो ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहीं पे आएंगे, इसी जगह। कचरे के डब्बे क्यों चाचा जी, कुछ समझ में नहीं आया। चाचा जी, लेकिन आप कचरे के डिब्बे का क्या करेंगे बाबा? चाचा जी, आप हमारे घरों का कचरा फेंकने जाओगे? ना 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 ना, ये चंगा नहीं लगता चाचा जी। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सही बात है। अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, अभी कोई सवाल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात का और कल सुबह का सारा कचरा, छोटी से छोटी चीज भी हो, वो सब कचरा यहाँ लेकर आना। फिर वो खाली टूथपेस्ट हो या खाली पानी की बोतलें, चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती हो या रात का बचा हुआ खाना हो, जो भी चीज आपके लिए कचरा है वो सब लेकर आना। और हाँ, एक बात याद रखना, बाद में मैं सबके घर पे जाके चेक करूंगा। अगर किसी के भी घर से कोई भी कचरा मिला ना, तो फिर मैं उसे सजा दूंगा। तो बोलो, आप सब लोग मेरी बात ठीक से समझ गए? समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे जब मैं सीटी बजाऊं, सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहाँ पे आ जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, फिर से एक बार सबको सूचित करता हूँ कि कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब अपने अपने घर का कचरे का डिब्बा लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। और दोस्तों, मेहरबानी करके सब टाइम पे आ जाना भाई। अगर कोई लेट हो गया और बापूजी को गुस्सा आ गया तो कहीं वो फिर से चले जाएंगे। पिताजी है नहीं ना, माय गॉड, लॉन्ग डे। बाप रे तारक, चाचा जी ने आज सबको टेंशन दे दिया। सुबह से जिसको देखो वो चाचा जी को ढूंढने में बिजी था। अरे वो तो ठीक है अंजलि, लेकिन जो अभी नया टेंशन दे दिया उसका क्या? अब सुबह 8:30 बजे आ जाओ डस्टबिन लेके, पता नहीं क्या कमाल करने वाले। वो कमाल और धमाल देखने के लिए हमें 8:30 बजे कंपाउंड में पहुंच जाना पड़ेगा। हाँ सो तो है। और मैं तो कहती हूँ तारक, ये गड़ा परिवार ही कमाल का है। अरे कमाल का क्या, बड़े कमाल का है गड़ा परिवार तो। उनकी वजह से सोसाइटी में सबको मजा आता है, ये बात है। थोड़ी बहुत मुसीबत भी आती है, उनकी वजह से परेशानी हो जाती है कभी कभी। हाँ वो तो है, लेकिन तारक मानना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी का हर एक परिवार, मैं तो कहती हूँ हर एक सदस्य दुनिया से एकदम हटके है। हाँ, हर मेंबर में कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ अलग। गड़ा परिवार सबसे अलग। हाँ वो भी है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ अंजलि, बड़ा मुश्किल काम है ऐसी जिंदगी जीना। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे जेठालाल जैसी जिंदगी नहीं दी। भाई हर रोज एक नई मुसीबत, लेकिन एक बात, हर मुसीबत से निकल जाता है। क्योंकि जेठा भाई हर मुसीबत का सामना हंस के करते हैं। ये तो मेरे परम मित्र की खास बात है। हर आदमी को जिंदगी में यही सीखना चाहिए कि मुसीबतों का सामना हंसते हंसते किया जाए। करेक्ट। लेकिन भाई लोगों की कुंडली में राजयोग होता है, मेरे परम मित्र की कुंडली में तो सिर्फ टेंशन ही हो गया, हर रोज नया टेंशन। टप्पू के पापा, आप क्यों टेंशन में चल रहे हैं? बापूजी घर पर आ गए हैं ना? बापूजी आ तो गए थे, लेकिन आते ही उन्होंने बॉम्ब फोड़ा, सुना नहीं? बापूजी ने बॉम्ब फोड़ा? कब फोड़ा? मैंने ना देखा ना सुना। अरे क्या ना देखा ना सुना, तू भी तो थी वहाँ जब बापूजी ने बॉम्ब फोड़ा। बापूजी, मेरी हाथस को क्या हो गया है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है बापूजी ने कब बॉम्ब फोड़ा। आप जरा मुझे मदद करेंगे? बापूजी ने कौन सा बॉम्ब फोड़ा? सुथड़ी बॉम्ब की डेटा बॉम्ब? अरे मैं 8:30 बजे वाले बॉम्ब की बात कर रहा हूँ। ओहो, उसमें बॉम्ब क्या टप्पू के पापा? आप है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपको कल सुबह जल्दी उठा दूंगी और मस्त तैयार करके बावरी वावरी निकाल के मस्त काला टीका लगा के सोसाइटी के कंपाउंड में छोड़ दूंगी। बस चिंता मत कीजिए। अरे यहाँ टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे टप्पू के पापा, उसमें टेंशन क्या लेना? अरे टेंशन तो होगा ना दया, कल सुबह बापूजी 8:30 बजे क्या करने वाले पता तो चले। मैं बताऊं? तुझे पता है? हाँ? अरे तो कब से चुपचाप क्या खड़ी है, बता बता। हाँ, बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं वो आपको कल सुबह 8:30 बजे ही पता चलेगा।
बापूजी, आपने सब सोसाइटी वालों को कल सुबह कचरे के डिब्बे के साथ सोसाइटी कंपाउंड में बुलाया है, तो क्या करने क्या वाले हैं? सुबह पता चल जाएगा। बापूजी, आज आप सुबह से लेकर शाम तक बाहर थे, तो कहाँ थे आप? कल सुबह पता चल जाएगा। बाबूजी, वो अपने दुकान से वो 33,000 रुपये लिए। नहीं, मतलब क्यों लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अपने जो भी काम के लिए लिए होंगे, किसी अच्छे काम के लिए ही लिए होंगे, तो कम तो नहीं पड़े ना? मतलब और दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब 33,000 में सब हो गया। तो बाबूजी, बिल वगैरह लिया है ना? क्योंकि आजकल पता है ना, रोकड़े का हिसाब सब बहुत रखना पड़ता है। मैंने उन पैसों का क्या किया वो भी तुझे कल सुबह पता चल जाएगा। दादाजी, क्या है? दादाजी तू है? नहीं, तो फिर टप्पू तो कैंप में गया है ना, इसलिए मैंने पूछा कि क्या है, किसका काम है ऐसा? वो मुझसे मिलने आया है, मैंने उसे बुलाया। हाँ, बोल बेटा। दादाजी, आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ हो चुका है। प्लान? क्या प्लान? वो आपको कल सुबह पता चल जाएगा। गोली, चल मेरे कमरे में जाके बात कर। हाँ। देखा दया, बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं वो उन्होंने गोली को बताया, लेकिन मुझे नहीं बता रहे। अब हाँ टप्पू के पापा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? कल सुबह सब पता चल जाएगा ना। अरे कल सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं, मुझे नींद नहीं आएगी। नींद? मैं आपको बताती हूँ नींद कैसे आएगी। देखिए, पहले गादले में सो जाने का, आंखें बंद कर देने की, और फिर आंखें बंद करके सोचने का। वो जो आ रही है वो नींद है, वो जो आ रही है वो नींद है, वो जो आ रही है वो नींद ही है। और फिर धीरे धीरे नींदिया रानी आ ही जाएगी। ठीक है, तो तू प्रैक्टिस कर, मैं अभी आता हूँ। हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? कल सुबह पता चल जाएगा। हाँ? मतलब आप पूरी रात तो ही बाहर रहने वाले हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलने जाने वाले टप्पू के पापा? अरे क्या बोल रही है तू? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं बापूजी के कमरे तक जा रहा हूँ। बापूजी के कमरे के बाहर ऐसे खड़े रह के उनकी और गोली की बातचीत सुनने की कोशिश करूंगा, कुछ उनके प्लान के बारे में पता चले तो। टप्पू के पापा, आप बापूजी की जासूसी करेंगे? इसमें जासूसी क्या? मतलब कि आपको कुछ पता चले ना तो आप मुझे भी बताएंगे? ठीक है, ठीक। कल सुबह बताऊंगा। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। गोली बेटा, तूने पूरी टप्पू सेना और बाकी सब बच्चों को सब समझा दिया है ना? हाँ दादाजी, आज दोपहर को आपने मुझे फोन करके जो कुछ भी बताया ना, वो मैंने टप्पू सेना और बाकी लोगों को समझा दिया। शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बता, आज जो सब चीजें मैंने लाके दी है उन सब चीजों का सही बंदोबस्त कर दिया है ना? हाँ दादाजी, आप टेंशन मत लो, सारी तैयारियां हो चुकी है। तैयारी हो गई? अरे क्या तैयारी हो गई? कौन सी तैयारी हो गई? क्या बात कर रही है लोग? अब कल सुबह होते ही हमारा अभियान शुरू। अच्छा सुन बेटा, मैं कल सुबह जैसे ही 2 बार सीटी बजाऊं, तुरंत तू पूरी सेना को लेके सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। ओके दादाजी, आपकी 2 सीटी सुनते ही हम लोग सोसाइटी में आ जाएंगे। अभी थोड़ा ये भी बता दीजिए बापूजी, ये अभियान है क्या? अब तो दादाजी कल सुबह जब पूरी सोसाइटी को हमारे अभियान के बारे में पता चलेगा
तो सब चौंक जाएंगे। चौंक जाएंगे? क्या करने क्या वाले हैं बापूजी कल? कौन है वहाँ? जटिया तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी आया, मतलब खाना खा के ऐसे टहल रहा था। टहल रहे थे? दादाजी, जेठा अंकल को ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। दादाजी, मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट जेठा अंकल। जटिया, तुझे अपने बाप की बातें छुप छुप के सुनने में शर्म नहीं आई? तुझे क्या जानना है? यही ना कि आज जो दुकान से मैंने पैसे लिए हैं वो क्यों लिए हैं? तो सुन, मैं उन पैसों से नया धंधा शुरू करने वाला हूँ। नया धंधा? क्यों? बापूजी, आपको इस उम्र में नया धंधा करने की क्या जरूरत है? इस उम्र में मतलब? मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मजबूर और लाचार नहीं हूँ। और कोई भी नया धंधा शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं नहीं, वो बराबर है बापूजी, लेकिन आपको नया धंधा क्यों करना है? मुझसे कोई गलती हो गई बापूजी? हाँ, तो फिर मेरे होते हुए आपको काम करने की जरूरत ही क्या है बापूजी? मैं अपने समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। हाँ, तो आपको टाइम पास ही करना तो दुकान पे आके बैठिए ना बापूजी। ये बबूचा, मुझे टाइम पास नहीं करना है। मैं अपने समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं नया धंधा करूंगा तो करूंगा, बस। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ आप किस चीज का नया धंधा करने का सोच रहे हैं? मैं कचरे का धंधा शुरू करने वाला हूँ। कचरे का धंधा? कचरे का धंधा? हाँ। ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? कचरे का कोई धंधा करता है भला? इसमें बुराई क्या है? अरे दया! क्या हुआ? दया, देख बापूजी क्या बोल रहे हैं। दया! क्या हुआ? दया, देख बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बापूजी? वो कह रहे कुछ कचरे का धंधा करने का सोच रहे। जरा बोल कुछ बापूजी को बोल। बापूजी, ऑल बेस्ट। मैं तुझे बापूजी को समझाने का कह रहा हूँ, तू ऑल बेस्ट बोल रही है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपने मुझे समझाने को नहीं, आपने मुझे ऐसा कहा कि बापूजी को बोल, तो मैंने बोला ऑल बेस्ट। दया, बापूजी आप ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारी पूरी नात में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अरे नात में क्या, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर सबको पता चलेगा आप कचरे का धंधा करने जा रहे हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? नहीं नहीं, अरे दया समझा ना बापूजी को। अरे टप्पू के पापा, मैं बापूजी को क्या समझाऊं? देखिए, बापूजी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर ही कर रहे होंगे ना। अब क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? थैंक यू बहू। चल जा, अभी जाके सो जा। कल सुबह ठीक 8:30 बजे तू मुझे कचरे के डिब्बे के साथ सोसाइटी कंपाउंड में चाहिए। अरे क्या सो जाओ, आपकी बात सुन के मेरी तो नींद ही उड़ गई है। मुझे अभी के अभी मेहता साहब से मिलना ही पड़ेगा।